नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। तो लखनऊ के आसमान में छाए बादलों को देखा आपने? ऐसा लग रहा है कि आसमान फट जाएगा और धरती सराबोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कुछ पॉकेट्स में तो इतनी बारिश हो रही है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन प्रदेश के एक बड़े भूभाग में ऐसा लग रहा है जैसे सूखे की स्थिति बनी हुई है। मानसून का आगमन प्रदेश में कुछ ऐसे ही हुआ है जैसे एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। अव्वल तो मानसून का आगमन हफ्ते 10 दिन देरी से हुई प्रदेश में, और उसके बाद बारिश की जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो रफ्तार नहीं मिली। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कें भर गई हैं, बिजली चली गई है और ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। लेकिन ये सब शहरी इलाकों में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारे शहर अब पानी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं रह गए हैं। जितनी बारिश से शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उतनी बारिश यदि देहात क्षेत्र में हुई और वहाँ आप देखें तो खेत में पानी का लेवल भी नहीं उठता है। और ऐसा ही हाल इस बार बारिश का प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यदि आप मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो वो भी इसकी गवाही देते हैं। अब तक यानी मानसून के आगमन से लेकर और 9 जुलाई तक प्रदेश में 27% बारिश की कमी दर्ज की गई है। सबसे बुरा हाल तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, जहां चारों तरफ या पूरे इलाके में धान की खेती होती है। वहां पर तो 40% बारिश की कमी अब तक हुई है। इस कमी से जूझ रहे पूरे भूभाग में धान की खेती कैसे अच्छे से हो पाएगी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब बात यदि पश्चिमी यूपी की कर लें तो 7-8 जुलाई तक पश्चिमी यूपी में भी लगभग 40% बारिश की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन बीते 24 घंटे में हुई बारिश ने उस गैप को काफ़ी कुछ भर दिया है। तो पूर्वी यूपी जहां धान की सबसे ज़्यादा खेती होती है, वहां के किसान तो बारिश की तंगी से जूझ ही रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश बारिश की तंगी तब झेल रहा है जब किसानों को सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। इन दिनों में बहुत बड़े इलाके में धान की रोपाई हो गई है और बहुत जगहों पर धान की रोपाई चल रही है, और ऐसे समय में बारिश की सबसे ज़्यादा दरकार किसानों को होती है। लेकिन पूरे पूर्वी यूपी में बारिश आधे के बराबर हुई है, यानी उसमें 40% की कमी अब तक दर्ज की गई है। सबसे दुखद बात तो यह है कि इस साल मौसम विभाग ने भी मानसून के कमज़ोर रहने की घोषणा की है, आशंका जाहिर की है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि पूर्वी यूपी के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां बहुत कम बारिश हुई है, और कौन से ऐसे खुशनसीब ज़िलों के किसान हैं जिन्हें थोड़ी बहुत बारिश मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में 60% से 70% तक बारिश की कमी है, जिसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, भदोही, चंदौली, देवरिया, फतेहपुर, जौनपुर, कुशीनगर, मऊ, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी, ये सब पूर्वी यूपी के वो ज़िले हैं जहां बारिश की कमी 60% से लेकर 80% तक दर्ज की गई है। और इस तरीके से मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो पूर्वी यूपी में औसतन 48% की कमी दर्ज की गई है अभी तक, यानी जितना पानी बरसना चाहिए उसके आधा बारिश हुई है। आपको एक ख़ास बात और बता दें कि इन दिनों में ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा बारिश यदि होती है और बाद के दिनों में थोड़ी कम भी बारिश होती है तो औसत बराबर मिलता है। अब जबकि जिस समय सबसे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए उस समय ही आधी बारिश हो रही है, तो क्या स्थिति होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पश्चिमी यूपी के तमाम ज़िलों में अच्छी बारिश तो हुई है, लेकिन पश्चिमी यूपी के भी तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां बारिश की बहुत कमी दर्ज की गई है। पश्चिमी यूपी के ज़िलों की बात करें तो अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, झांसी, मैनपुरी, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली, ये ऐसे ज़िले हैं जहां बारिश की कमी लगभग 40 से 50-60% तक दर्ज की गई है। तो ऐसे में
धान की खेती को लेकर तो वाकई में इस बार बहुत संकट है। और पश्चिमी यूपी के लिए तो थोड़ी राहत की बात यह है कि वहाँ पर बहुत बड़े भूभाग में गन्ने की भी पैदावार होती है, उसकी भी खेती होती है। तो धान को लेकर जितना तनाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में देखने को मिल रहा है, उतना पश्चिमी यूपी के ज़िलों में देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि आगे बारिश कैसी रहेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मौसम विभाग ने ये घोषणा की है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण इस बार मानसून की स्थिति कमज़ोर रहने वाली है। तो फिर आगे तो स्थितियां और भी विकट हो सकती हैं। इसीलिए हमने लखनऊ के भारत मौसम विज्ञान विभाग में साइंटिस्ट अतुल सिंह से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि अल नीनो क्या है और इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। अल नीनो प्रशांत महासागर में, मध्य प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि जो समुद्र का सतही तापमान है उसमें होने वाले परिवर्तन से संबद्ध होता है। जब यह एनॉमली विचलन सामान्य की तुलना में 0.5 डिग्री वार्मर साइड पॉजिटिव हो जाए तो उसको हम एल नीनो कहते हैं, और जब वो 0.5 डिग्री नेगेटिव या उससे ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कोल्ड फेज या ला नीना कहते हैं। इस साल जो है वो एल नीनो फेज आया हुआ है। प्रशांत महासागर जो है वो तेज़ी से गर्म हो रहा है और इस एल नीनो की स्ट्रेंथ जो है आने वाले दिनों में वो बढ़ने की उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना है। यद्यपि मानसून ऋतु के दौरान इसके मॉडरेट एल नीनो तक ही रहने की संभावना है, परंतु मानसून उत्तरार्ध ऋतु में यह स्ट्रांग एल नीनो में परिवर्तित होने की संभावना है। और एल नीनो हालांकि प्रशांत महासागर में होता है, सीधे तौर पर यह भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्योंकि सरफेस पे सी सरफेस टेम्परेचर गर्म होता है और इसके कारण जो हमारा वाकर सर्कुलेशन होता है, इसकी एटमॉस्फेरिक ब्रांच जिसको हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, वो वाकर सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। और वो वाकर सर्कुलेशन इस तरीके से प्रभावित होता है कि जो भारत में आने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो उनको अपेक्षाकृत कमज़ोर कर देता है। ये एनॉमली जो होती है, उसके अतिरिक्त भारत के ऊपर एक एनॉमलस एंटीसाइक्लोन बनता है जो कि कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ को भी सप्रेस करता है। तो कुल मिलाकर एल नीनो एक बृहद कारक है जो भारतीय समर मानसून को जो है वो प्रभावित करता है, और इस साल वो वार्म फेज में जा रहा है जो कि भारतीय मानसून के लिए निगेटिव इम्पैक्ट रखता है। इसको ऑफसेट करने के लिए कुछ कारक होते हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल अगर पॉजिटिव हो तो वो इसके इफेक्ट को ऑफसेट करता है, परंतु इस साल जो है वो इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो न्यूट्रल ही रहने की संभावना है इस मानसून ऋतु के दौरान, इसलिए वो जो ऑफसेट इफेक्ट है वो कम होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो मौसम अभी चल रहा है इसके हिसाब से सुकून तो बहुत मिल रहा है, क्योंकि गर्मी का एक लंबा स्पेल लोगों ने झेला है। तपिश जो कि 15, 20, 25 दिन की होती है उसे 2-2.5 महीने तक लोगों ने झेला है, इसलिए शरीर को तो बहुत सुख मिल रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे सूख रहे हैं, क्योंकि उनके खेत सूख रहे हैं। धान की जो बेरन लगाई गई है उसे कैसे ज़िंदा रखना है, जिस खेत को तैयार किया जा रहा है धान की रोपाई के लिए वहाँ पानी कैसे पहुँचेगा, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन अब देखते हैं कि मानसून की आंख मिचौली किस ओर जा रही है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि मानसून का जो रवैया इस साल दिख रहा है वो बहुत फलदायी नहीं है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक और एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।